गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 7 का मेंस्ट्रुएशन चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें एक्सरसाइज 20A में मेंस्ट्रुएशन दिया हुआ है। तो सबसे पहले मेंस्ट्रुएशन के बारे में जानेंगे। मेंस्ट्रुएशन होता क्या है? मेंस्ट्रुएशन को बोलते हैं क्षेत्रमिति। ठीक है, क्षेत्रमिति जैसे उसमें बहुत सारा एरिया निकालना, पेरीमीटर, ठीक है, परिमाप निकालना यानी क्षेत्रफल निकालना, और परिमिति यानी परिमाप निकालना। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हमको फार्मूला जानना पड़ता है इस चैप्टर में, प्लस फिगर के बारे में जानना होता है कि फिगर में कैसे हम पकड़ेंगे। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमने फिगर जितने भी फार्मूला है रेक्टेंगल और एरिया का, फर्स्ट चैप्टर जो 20A है उसके लिए रेक्टेंगल और स्क्वायर का ही फार्मूला चाहिए, वो हमने लिख दिया है। दो ही चीज़ चाहिए। तो पहले चैप्टर जो है उसके लिए इतना ही चाहिए, इसीलिए इतना लिखे, नहीं तो बहुत सारा है, रोम्बस वगैरह है। ठीक है, तो ऐसा कुछ अभी इसमें नहीं लिखना है, क्यूबाइड है। तो अभी हम जानेंगे सिर्फ रेक्टेंगल के बारे में, रेक्टेंगल और स्क्वायर के बारे में। तो रेक्टेंगल का फिगर कैसे होता है, तो आप रेक्टेंगल का फिगर ऐसे होता है। मान लीजिए सपोज दैट ये भी रेक्टेंगल है, ये बोर्ड जो है रेक्टेंगल है। क्यों है रेक्टेंगल? तो इसमें आप देख सकते हैं लंबाई दोनों आमने सामने बराबर है, इक्वल है, और चौड़ाई दोनों इक्वल है। इसमें यही चीज़ इसमें पहचानने का नियम है। जैसे आप इस बोर्ड में भी देख सकते हैं, वाइट बोर्ड में भी देख सकते हैं, इसका लंबाई जो है आपको इक्वल है, चौड़ाई जो है इक्वल है। हाँ, चारों इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, चारों इक्वल होगा तो ये आपका स्क्वायर हो जाएगा। चारों इक्वल नहीं है, सिर्फ इसका चौड़ाई इक्वल है, लंबाई इक्वल है, यानी ये रेक्टेंगल है। ठीक है, तो आपको रेक्टेंगल पहचानने आ गया होगा। तो आप देखेंगे इसको हम लोग बोलते हैं लेंथ। क्या बोलते हैं? लेंथ। तो लेंथ और लेंथ यानी आमने सामने बराबर है। ठीक है, ब्रेथ बोलते हैं। तो ब्रेथ को हम लोग देखेंगे, ब्रेथ और ब्रेथ दोनों आमने सामने इक्वल हैं। ठीक है, तो ब्रेथ हमारा इक्वल हो गया। तो ये चीज़ हमको देखना है कि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया रहेगा एक ही चीज़, एक लंबाई दिया रहेगा, यानी एक लेंथ दिया रहेगा, लेंथ का मान कोई चीज़ दे दिया, और एक वहाँ ब्रेथ का मान कोई चीज़ दे दिया, तो उसी पे हमको क्वेश्चन बनाना होगा। ठीक है, एक दे दिया यानी आमने सामने हो गया, एक दे दिया यानी आमने सामने। यहाँ जो पुट करेंगे वही यहाँ पुट करेंगे, यहाँ जो पुट करेंगे वही यहाँ पुट करेंगे। वो हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे तो आपको अच्छे से समझाएंगे हम, आपको दिक्कत नहीं होगी। तो इसी पे अब हमको पहचानना है कि इसमें लेंथ और ब्रेथ पता चल गया, तो इसमें डायगोनल क्या होता है, क्योंकि डायगोनल का भी क्वेश्चन इसमें आता है। तो डायगोनल निकालने के लिए आपको पता है इसमें डायगोनल ये है, इसको बोलते हैं डायगोनल। ठीक है, यानी डी बोलते हैं, D1 हो गया ये, इसको बोलते हैं D2। डायगोनल अगर दो ठो दिया रहेगा तो इसको बोलते हैं D2। ठीक है, ये हमारा हो गया डायगोनल। तो ऐसे हमको क्वेश्चन में बनाना है। तो इसमें डायगोनल अगर बोलेगा तो डायगोनल हमारा ये और डायगोनल ये, तो उसमें निकालने के लिए देगा तो डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल L² प्लस B² फॉर्मूला है लंबाई और चौड़ाई। तो ये हमारा दोनों फॉर्मूला पे हम ये दोनों का मान पुट करेंगे, यानी लंबाई का मान और चौड़ाई का मान पुट करेंगे, डायगोनल हमारा निकल जाएगा। किसी क्वेश्चन में दे देता है डायगोनल निकालने के, नहीं तो बाकी सब क्वेश्चन में बहुत कम ही डायगोनल निकालने के लिए बोला जाता है, लेकिन दे देता है, इसीलिए हमने फार्मूला लिख दिया यहाँ पे कि इस फार्मूला का यूज डायगोनल के हम लोग करेंगे। क्योंकि एरिया ऑफ द रेक्टेंगल का फार्मूला आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि L×B होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल यानी रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है, आयत, रेक्टेंगल का हिंदी होता है आयत। ठीक है, आयताकार का फिगर ये होता है। ठीक है, तो आप रेक्टेंगल का पेरीमीटर हो गया 2×L+B, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, या सम ऑफ ऑल साइड, यानी पेरीमीटर का मतलब होता है चारों साइड, जितने भी साइड है इसके सभी को जोड़ देना, ऐड कर देना, उसको बोलते हैं सम ऑफ ऑल साइड। ठीक है, तो पेरीमीटर का मतलब आप समझ गए होंगे कि फॉर्मूला यूज करें या ना करें, चारों को जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। यहाँ जो मान दिया रहेगा क्वेश्चन में उसको हमको ऐड कर देना है। वैसे ही आप स्क्वायर में देखेंगे एरिया ऑफ द स्क्वायर, तो साइड स्क्वायर होता है, तो भाई साइड कौन सा है, तो आपको पता है किसी चीज़ में
आप देखेंगे जब हम लोग रेक्टेंगल के बारे में जान गए तो इन द स्क्वायर, स्क्वायर में चलेंगे हम लोग, क्या होता है तो स्क्वायर में आपका फिगर है, हम एक बना दिए थे, फिगर बनाए हुए हैं। अब बोला जाता है कि फिगर में कितने साइड है, तो 1 2 3 4 साइड है, ठीक है, 4 साइड है, तो 4 साइड है इसमें। इस फिगर को हम लोग एकदम, इसमें चारों साइड जो होते हैं इक्वल होते हैं, क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यहाँ पे अगर 2 मीटर है या सेंटीमीटर है या डेसीमीटर है, वही चीज़ यहाँ पे 2 मीटर सेंटीमीटर चाहे डेसीमीटर जिसमें रहेगा वो चीज़ होगा, यहाँ पे भी वही होगा, यहाँ पे भी वही होगा, यानी इक्वल। यानी हम लोग साइड को ए से डिनोट करते हैं, यानी चारों साइड इक्वल, यानी चारों को हम लोग ए लिख सकते हैं। सिंबल दे दिया गया है, क्या, ए दे दिया गया है, तो आपको पता होना चाहिए। तो इसमें देखेंगे कि एरिया ऑफ द स्क्वायर, एरिया ऑफ द स्क्वायर यानी साइड स्क्वायर फॉर्मूला होता है, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर, शॉर्ट में ए स्क्वायर लिख सकते हैं बनाने के टाइम। अब इसी चीज़ में पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, तो आपको बता दिए हैं पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल में 2 × L + B या सम ऑफ ऑल साइड, ठीक है, यानी सम ऑफ ऑल साइड का मतलब जोड़ देना, टोटल जितने भी मान दिए हैं चारों तरफ उसको मान को ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। या फार्मूला हम रख देंगे, उस पर बैठा देंगे, एल और बी का मान पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। वैसे ही पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर में है 4 × साइड, या जब हम इसको चारों को ऐड कर देंगे यानी सम ऑफ ऑल साइड, यानी चारों को ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर वही आएगा जो कि इस फॉर्मूला पर बैठाएंगे तो आएगा। तो या तो फॉर्मूला, या फॉर्मूला नहीं याद है तो चारों को जोड़ देंगे पेरीमीटर निकालने से, ठीक है। तो इसमें हम लोग को तो आराम है। अब आता है एरिया ऑफ द स्क्वायर इक्वल टू 1/2 × डायगोनल स्क्वायर। तो भाई कब निकालेंगे एरिया ऑफ द स्क्वायर, ये कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है जहाँ पे डायगोनल दिया रहता है, जहाँ पे ये डायगोनल दिया रहता है, जहाँ पे डायगोनल, एक डायगोनल हो गया, इसमें डायगोनल सेम ही होता है क्योंकि इसका जो है सेम दिया हुआ है सब चीज़, तो ये सेम ही होगा। तो डायगोनल कोई भी एक पुट कर देना है इसमें, इसका हो या इसका मान, कोई एक लाइन का मान दिया हो तो उस डायगोनल का मान अगर 4 दिया है तो 4, यहाँ पे 3 दिया है तो 3, कोई भी मान पुट कर देंगे और इससे काट देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा, ठीक है। ये कभी कभी किसी केस में होता है, किसी क्वेश्चन में होता है कि डायगोनल सिर्फ दिया रहता है तो हमको निकालना होता है एरिया। एरिया निकालने के बाद फिर बोला जाता है कि उसका साइड निकाले, तो बहुत सारा वो लंबा प्रोसेस होता है, धीरे धीरे उसमें हम लोग बना के निकालते हैं। वैसे ही दिया हुआ है साइड ऑफ द स्क्वायर, जब सिर्फ एरिया दिया हो, इसका क्षेत्रफल दे दिया है, एरिया दे दिया है, हमको मालूम नहीं है साइड इसका क्या है, इस साइड हमको मालूम ही नहीं है, तो इसके लिए एरिया ये फॉर्मूला दिया गया है, रूट अंडर एरिया। इसी फॉर्मूला पर हम लोग निकाल लेंगे, एरिया पुट करेंगे और रूट से बाहर निकालेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, साइड निकल जाएगा, ठीक है। वैसे ही डायगोनल ऑफ द स्क्वायर, मान लीजिए साइड दिया हुआ है, ठीक है, और ये डायगोनल हमको निकालने के लिए बोल दिया गया, डायगोनल निकालने के लिए बोल दिया गया तो √2 × साइड फॉर्मूला हमको याद है। हम इस फॉर्मूला को बैठाएंगे, इस पर साइड का मान ये वाला पुट कर देंगे और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डायगोनल आ जाएगा, और यहाँ पुट कर देंगे डायगोनल को, हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे ही हम लोग को आगे बनाना है। अभी तो क्वेश्चन का जितने भी फॉर्मूला थे वो लिख दिए हैं जो कि हम लोग यूज करेंगे, इसी से आपको बेनिफिट होगा। इस फॉर्मूला, जितने भी फॉर्मूला है इसको आप याद कर लीजिएगा, इसी से हम इस चैप्टर को फिनिश करेंगे, ठीक है। अभी स्टार्ट करते हैं चैप्टर में। और एक और चीज़ करना था आपको, हम वीडियो जितने भी क्वेश्चंस या चैप्टर जितने भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है, सब्जेक्टिव हैं, उनका हम आपको देते चलेंगे, अच्छे अच्छे टॉपिक देते चलेंगे जिससे आपको बेनिफिट हो, कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से बना सकें। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, लाइक भी करना होगा, जिससे कि क्या होता है कि प्रोत्साहित आदमी होता है, इससे और ज़्यादा आपके लिए मेहनत करके आपके लिए अच्छे अच्छे टॉपिक को यूज किया जाएगा जिससे आपको आराम हो। जैसे मेंस्ट्रुएशन हो गया, बहुत सारा चैप्टर हो गया, इन्वेंटरी मेथड हो गया, ठीक है, टाइम एंड वर्क हो गया, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, तो ये सारे बड़े बड़े चैप्टर जो हैं, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, CISI, जितने भी चैप्टर हैं ये सब अच्छे अच्छे अमाउंट के बारे में, तो सारा चीज़ आपको दिया जाएगा। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आपको बेनिफिट होगा, जो भी हम डालेंगे वो आपको शो कर देगा, आपके मोबाइल में शो कर देगा, जिससे आप उसको देख सकते हैं, इससे बेनिफिट ही होगा, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पे, अब आपको क्वेश्चन हम बताते हैं 20A का, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हुज डायमेंशन। तो इसमें बोला गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल है, इसका आप एरिया निकालें, क्षेत्रफल निकालें, हुज डायमेंशन, जिसका डायमेंशन लंबाई
और चौड़ाई दिया हुआ है, लंबाई कितना है 24.5 मीटर और चौड़ाई दिया हुआ है 18 मीटर। क्वेश्चन पहला यही लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन में बोला गया है, 2 क्वेश्चन है इस 1 नंबर में, दोनों क्वेश्चन में पहला नंबर क्वेश्चन यही है, इसको हम सोल्व करने जा रहे हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो पहले ही हम फॉर्मूला लिखवा चुके हैं कि आपको दिक्कत नहीं हो। तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, तो सबसे पहले फिगर आपको पता चल गया है, लंबाई इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे लंबाई दिया है 24.5, ये हमको लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट भी बन सकता है विदाउट फोटो, ठीक है। और यहाँ पे दोनों सेम है, ठीक है। यहाँ पे 18 है, मीटर दिया हुआ तो मीटर लिखेंगे, आपको पहले भी फिगर में समझा चुके हैं, मीटर सेंटीमीटर जो भी दिया रहेगा वो हम लोग लिख देंगे, ठीक है। अब ये आपका हो गया। अब बोला गया है कि ये सामने सामने आपको पता चल रहा होगा क्वेश्चन से कि आपको इक्वल है, ये भी सामने सामने इक्वल है, दोनों एक ही दिया रहता है, सिर्फ लंबाई दिया रहेगा चौड़ाई दिया जाएगा, लेकिन इसके साथ आपको पता चल जाएगा लंबाई दिया, यानी दोनों का लंबाई क्या है, इक्वल है, दोनों का लंबाई इक्वल है और ब्रेथ इक्वल है, किस में, रेक्टेंगल में। तो ब्रेथ इक्वल है यहाँ पे। अब एरिया ऑफ द रेक्टेंगल यानी आपको फॉर्मूला पता है, क्या होता है, एल इंटू बी, लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई आपका दिया है 24.5 इंटू 18 दिया हुआ है। डेसिमल आप हटा सकते हैं, डेसिमल हटाने के लिए आपको एक अंक 0, क्योंकि डेसिमल के बाद एक अंक है तो एक अंक 0 दे देंगे। 18 है, कट कर सकते हैं, 5 के टेबल में ये कट जाएगा, 5 के टेबल में ये भी कट जाएगा, अब 2 के टेबल में ये कट जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 441। अब आपको पता होगा कि यहाँ क्या था, मीटर था, मीटर तो 2 मीटर यानी मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यही हम लोग का क्वेश्चन है, ऐसे ही बनाना है। दूसरा क्वेश्चन भी बताते हैं, उसमें कुछ अलग है। यहाँ देखेंगे आप दूसरा नंबर 1 का 2 में हम लोग देखेंगे, इसमें कुछ अलग दे दिया है। लेंथ दे दिया है 12.5 मीटर और 8 डेसीमीटर दे दिया है। तो पहले तो मीटर में ही चेंज कर देते हैं, डेसीमीटर को किस में चेंज करेंगे, मीटर में चेंज करेंगे। इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, 10 से डिवाइड देना पड़ता है। तो 10 से डिवाइड दे देंगे, 8/10 काट देंगे, 0.8 हो जाएगा, 0.8 मीटर। अब आपको यहाँ पे पुट कर सकते हैं, अगर नहीं भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये लंबाई है आपका, आमने सामने इक्वल है, आपको इसलिए पुट कर रहे हैं कि आपको समझ में आए कि लंबाई कौन सा है, ठीक है। बेसिक है, इसके बाद अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, वो हम बताएंगे आपको। ये हो गया बेस आपका, ये भी बेस हो गया आपका, ठीक है। तो ये हम लोग ऐसे, अब इसमें हमको पता है कि जब चेंज कर लिए तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल निकालना है। क्वेश्चन था फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल जब निकालना है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, तो एल इंटू बी, एल का मान जो हमारा आया है 12.5 इंटू 0.8। एम आपको पता है, यहाँ पे एम है क्योंकि एम लिखा हुआ है वहाँ पे। अब 12.5 है तो इसको हम लोग करेंगे, डेसिमल हटा देंगे, क्या हो जाएगा, नीचे 10। यहाँ भी आपको पता है नीचे क्या हो जाएगा, एक अंक है, दशमलव के बाद 10 हो जाएगा। कट करने आपको आता है, 5 के टेबल में 2 बार में, 5 के टेबल में 25 बार में, फिर कट जाएगा 2 से 4 टाइम्स में कटेगा ये, और ये भी कटेगा 5 से 2 और 5 से 5 बार में, फिर 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में। तो आपका आ गया 5 इंटू 2, क्या आया, 5 मीटर इंटू 2 मीटर, यानी 5 टू 10, आप मीटर स्क्वायर। तो यही आपका क्वेश्चन है, ऐसे ही आपको